Hello students, Negotiable Act में we have done till section 98, chapter 8. आज स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम सेक्शन 99 से 104, बट रिकॉल कीजिए चैप्टर 10 वी हैव ऑलरेडी डन फ्रॉम सेक्शन 105 से 107 रीजनेबल टाइम के ऊपर। तो चैप्टर का नाम है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। याद कीजिए जब हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे वहां मैंने पढ़ा था इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 एंड 12 में। तो मैंने कोट किया था सेक्शन नंबर 104 कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के केस में प्रोटेस्ट जरूरी होता है। तो आइए आज बात करते हैं नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है। पहली बात मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, जब आप +1 अकाउंट्स में थे या फाउंडेशन अकाउंट्स में थे, याद कीजिएगा कि जब डिसऑनर होता था, डिसऑनर का मतलब ही क्या है, होल्डर को पैसे नहीं मिले। तो अकाउंट्स में देखिए आपको याद होगा टीचर लोग कहते थे जो होल्डर है उसको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। याद है, मतलब 1000 रुपए का अगर इंस्ट्रूमेंट है, बेचारे के पास 1000 रुपए तो क्या नहीं, 100 रुपए और एक्स्ट्रा लग गए, 1100 हो गया उसका। तो क्या है नोटिंग? देखिए एक सिंपल उदाहरण लीजिएगा। पहली बात, अगर मैं बिल का वर्ड इस्तेमाल करूं, बिल, तो लायबिलिटी एक्सेप्टर की है, पैसे नहीं मिले, ध्यान दीजिए पैसे बैड हो गए। मैं हमेशा कहता हूं पैसे बैड नहीं होते, आदमी बैड होता है, क्योंकि ये सेक्टर की नीयत खराब थी, पैसे नहीं दिए इसलिए बैड हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। लेकिन ऐसे होल्डर जब हम कोर्ट में जाएंगे या कोई भी ड्रॉर जाए, कोई भी जाए, तो कोर्ट चलती सबूतों से। तो वो जो एक्सेप्टर है वो क्या कहेगा, वो कहेगा सर मैं तो पैसे देने को तैयार था, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं। बट वो एक चीज आपको याद करवाएगा, और वो चीज क्या है, तो याद कीजिए आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ के आए थे पेमेंट एंड इंटरेस्ट पे, सेक्शन नंबर 78 से 81 कि हमने कहा था पेमेंट मिलेगी होल्डर को 78 में, 79 एंड 80 इंटरेस्ट पे थे। 81 क्या था, अगर आप इंस्ट्रूमेंट पेश करोगे पार्टी प्राइमरली लायबल को, उसको डिलीवर करोगे, तो एक्सेप्टर कोर्ट में ही कह सकता है जज साहब मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि सेक्शन 81 का इसका डिफॉल्ट है, इसने मेरे को इंस्ट्रूमेंट पेश नहीं किया, इसने मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे को डिलीवर नहीं किया, तो मेरी लायबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट से है, तो मैं पैसे कैसे दे दूं। अब बताइए क्या सबूत है आपके पास। तो आप कहेंगे जज साहब आपकी कसम मैंने तो इंस्ट्रूमेंट पेश किया था। तो वो कहेगा जज साहब आपकी वाइफ की कसम इसने पेश नहीं किया। कसमों से कोर्ट नहीं चलती, कोर्ट चलती सबूतों से। इसलिए एज ए होल्डर आप अपने सबूत इकट्ठे करो। सबूत इकट्ठे करने के लिए खर्चा तो लगेगा। तो होता क्या है, नोटिंग करवाना। देखिए लिख के दिया, मैं नॉलेज दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, कोई लॉ में नहीं लिख के दिया हुआ, नेगोशिएबल एक्ट में। नोटरी पब्लिक सुना होगा आपने, कोर्ट में जब जाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अटेस्टेशन करवानी है, ऑथेंटिकेशन करवानी होती है, तो नोटरी पब्लिक से आप करवाते हो। नोटरी पब्लिक में आपने देखा होगा एक एडवोकेट होता है, उसको वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये वर्ड मैंने एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉय को मैं शॉर्ट में लिखता हूं। इस एडवोकेट को एक लाइसेंस मिलता है 5 साल के लिए। तो दैट मीन्स एक तरह से कह लीजिए वो कोर्ट का ही ऑफिसर हो गया, बट वो गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। किसके लिए? वो सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो नोटिंग का मतलब है वो नोट डाउन कर लेगा, और वहां से आपके पास मिल गया सबूत कि ड्यू डेट पे हम अगले को बिल दे रहे थे, लेकिन उसने क्या नहीं दिया, हमें पैसे नहीं दिए। तो जज साहब एक्सेप्टर गलत आदमी है। तो ये है नोटिंग। अब नोटिंग एंड प्रोटेस्ट में फर्क क्या है, उसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। तो नोटिंग आगे जी सेक्शन 99। तो ये क्या है, एक मोड है। मोड का मतलब एक तरीका है, किस चीज का है, साबित करने का कि नोट या बिल डिसऑनर हुआ है। और डिसऑनर के कारण मैं बता चुका हूं, बिल के केस में 2 होते हैं, सेक्शन 91 में एक्सेप्टेंस, 92 में पेमेंट, और नोट के केस में सिर्फ क्या रहेगा, पेमेंट, क्योंकि नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। अब प्रोटेस्ट क्या है, प्रोटेस्ट पे सेक्शन देख रहे हो 5 हो गए। एक एक सेक्शन की बात करूंगा, बट मैं बता देता हूं मेन जो सेक्शन है वो 100 ही है।
इसको पकड़ लो बहुत है। बाकी आप 100 से 104 है, एकदम एग्जैक्टली ना याद रहे तो भी काम चलेगा। सेम यही मीनिंग है। टिक 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 क्या है, ये भी एक मोड है, तरीका है साबित करने का, यस डिसऑनर हुआ है। बट ये क्या है, प्रोटेस्ट नोटिंग से एक स्टेप आगे है, थोड़ा फॉर्मल करेक्टर का है। यहां क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, पी फॉर प्रोटेस्ट इज वन स्टेप फर्दर टू नोटिंग। यहां पे एक फॉर्मल सर्टिफिकेट ले लेते हो, फॉर्मल सर्टिफिकेट बकायदा। नोटिंग करवाइए, वहां नोट डाउन करवा दिया, सबूत आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मल सर्टिफिकेट है। तो दोनों का मतलब, दोनों काम करवाने नोटरी पब्लिक से ही होते हैं, चाहे नोटिंग हो चाहे क्या हो, प्रोटेस्ट हो। कौन करवाएगा, जैसे मैंने कहा था अकाउंट्स में भी आपने जनरल एंट्री डाली है, होल्डर को ये पैसे भरने पड़ते थे, दोनों में आंसर सेम है। कब करवाएंगे आप, तो इसलिए चैप्टर नंबर 10 आ जाता है रीजनेबल टाइम ऑफ डिसऑनर में। रीजनेबल टाइम के ऊपर आप मत भूलिए, आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है, सेक्शन नंबर इस चैप्टर के बाद है 105 से 107। किससे करवाएंगे, देखिए दोनों जगह आंसर सेम है, फ्रॉम नोटरी पब्लिक। हाउ, नोटरी पब्लिक नोट डाउन कर लेगा, लिख लेगा अपने रिकॉर्ड्स में कि राइट, और वो साथ में इंस्ट्रूमेंट पे भी लिख के दे देगा डिसऑनर हो गया, या एक अलग से स्लिप पे पेपर अटैच्ड, या पार्टली मतलब इंस्ट्रूमेंट पे भी लिख दिया, अलग से भी लिख दिया। जबकि प्रोटेस्ट मैंने कहा था फॉर्मल है, ये सिंपली इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख रहा है। क्या लिखेगा, डेट, क्या लिखेगा डिसऑनर, क्या लिखेगा कारण, साथ में क्या लिखेगा कितने नोटिंग चार्जेस। प्रोटेस्ट क्योंकि एक फॉर्मल सर्टिफिकेट है, तो उसमें ये देखिए मैंने अलग से लिख दिया, सेक्शन 101 प्रोटेस्ट के कंटेंट्स हैं, 1 और 2 सेम है, मतलब डेट, डिसऑनर, 1 और 2 क्या है, ये सारे के सारे 1 to 4 कह लीजिए, ये सारे के सारे पॉइंट, जैसे मैंने क्या टिक कर दिया ना, टिक का मतलब ये लाइन सारी सेम है। 5वां पॉइंट फॉर्मल सर्टिफिकेट है, कैसे बनेगा, यहां क्या होगा, ईदर इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ और लिटरल ट्रांसक्रिप्ट, फॉर्मल सर्टिफिकेट जारी होना, ईदर इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ मतलब वो क्या होगा, उस सर्टिफिकेट के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट भी चिपका देगा, मतलब एक सर्टिफिकेट के अंदर आ गया, या क्या करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट जैसे था उसकी बिल्कुल उसी तरह से, लिटरल का मतलब होता है बिल्कुल जैसे इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा है उसकी रूबरू कॉपी सर्टिफिकेट में बना के देगा, और साथ में ये चीजें भी लिख के देगा। जबकि यहां तो क्या था, या तो उसके ऊपर लिख दिया या एक पेपर के ऊपर, यहां प्रॉपर एक सर्टिफिकेट है तो इंस्ट्रूमेंट भी उसके ऊपर लगा दिया, या फिर उसका बिल्कुल हूबहू बिल्कुल उसी तरह से एक एक वर्ड वो लिख के देगा। पार्टीज का नाम, अब क्या नोटिंग करवाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, बट याद करो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था, प्रोटेस्ट इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 104, किसके लिए, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कहां पढ़ के आए थे, सेक्शन नंबर 12, क्या था सेक्शन नंबर 12, रिवर्स था, जो इनलैंड नहीं है, इनलैंड क्या था सेक्शन 11 में, मेड इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन PRI पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो सेक्शन नंबर 100 देखा, 101 में कंटेंट्स आ गए, 104 में फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, प्रोटेस्ट करवाना कंपलसरी है। फायदा क्या है, सबूत हो गया। ये क्या हो गया, ये थोड़ा और भी अच्छा सबूत हो गया। क्यों अच्छा हो गया, अरे भाई एक तरह से फॉर्मल सर्टिफिकेट है। नाउ अब मैं अलग से सेक्शन 100 में एक इंटरेस्टिंग चीज करवा रहा हूं, मैंने स्टार लगा के दिए, इसके ऊपर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। क्या लिख के दिया, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, अगेन सेक्शन 100, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। ये सिर्फ किस केस में लगेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में। क्या है बेटर सिक्योरिटी, देखना, बिफोर मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी मेच्योर नहीं हुआ है, हमें पता चल गया कि जो एक्सेप्टर है वो क्या बन गया है, इंसॉल्वेंट, मिलेंगे पैसे, नहीं मिलेंगे, या हिज क्रेडिट पब्लिकली इम्पीच्ड, इसका मतलब है इंसॉल्वेंट नहीं हुआ लेकिन पता चल रहा है मार्केट में कि भैया ये डिफॉल्टर आदमी हो गया। जैसे आपने सुना होगा अनिल अंबानी साहब काफी बड़े डिफॉल्टर हो चुके हैं, उनकी बहुत सारी कंपनियां डूब चुकी हैं, लेकिन क्या वो इंसॉल्वेंट हुए हैं, नहीं। तो आपको पता चलता है कि अगर एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया और हिज क्रेडिट इज पब्लिकली इम्पीच्ड, तो ऐसे होल्डर, आपको पता ही है, क्या पता है आपको, ऐसे होल्डर आप जानते हो पैसे मिलने हैं नहीं। क्या भी डिसऑनर हुआ नहीं है। क्या लिखा मैंने, बिफोर मेच्योरिटी, होल्डर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जैसे उसे पता चला, व्हेन केम टू नो, वो अप्लाई कर सकता है नोटरी पब्लिक को। जबकि हम ऊपर क्या कह रहे थे, ये नोटिंग या प्रोटेस्ट तभी आप करते हो जब डिसऑनर हो जाए।
राइट। लेकिन यहाँ तो हम क्या कह रहे हैं, अभी हुआ नहीं उससे पहले ही डिमांडिंग। अब नोटरी के पास क्यों गए हो कि हमें डाउट है पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए हम चाहते हैं उससे हमें कोई और सिक्योरिटी मिले, डिमांडिंग सिक्योरिटी, बेटर सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सेप्टर, कि उससे एक बेटर हमें क्या मिले, सिक्योरिटी मिले। और अगर एक्सेप्टर रिफ्यूज कर देता है, होल्डर क्या करेगा, टू गेट्स फैक्ट नोटिफाइड एंड सर्टिफाइड, वो पहले एक सर्टिफिकेट ले सकता है, उसे कहते हैं प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। सच सर्टिफिकेट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। फिर से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। सेक्शन 100, व्हाट इज प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, ओनली एप्लीकेबल फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर एक्सेप्टर बिकम्स इंसॉल्वेंट और हिज क्रेडिबिलिटी इज पब्लिकली इम्पीच्ड, पता चल गया डिफॉल्टर पैसे नहीं देगा, होल्डर में अप्रोच नोटरी पब्लिक फॉर व्हाट, demanding better security from a acceptor. If he refuses to get the facts notified and get a certificate, that is named as protest for better security. सेक्शन 102 में क्या है, कहता नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ इंस्टेड ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर। हमने पढ़ा डिसऑनर होता है, क्या देना पड़ता है, नोटिस। कहाँ पढ़ के आए थे वैसे, नोटिस ऑफ डिसऑनर पूरा हमने जो पढ़ा चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा, वैसे चैप्टर नंबर 8 था 91 से 98, बट नोटिस ऑफ डिसऑनर 93 से 98 था। मोटा मोटा एक सेक्शन कहें तो ऑब्वियसली 93 ने कहा था नोटिस ऑफ डिसऑनर देना है, तो कहता नोटिस ऑफ डिसऑनर की बजाय आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे नॉर्मली नोटिस तो हम जारी कर देंगे, जैसे हम पढ़ के आए थे बड़ा क्लियरली कि भैया हमने सेक्शन 94 में पढ़ा था कि नोटिस आप दे दीजिए ऑरली, बाय पोस्ट दे दीजिए। अब प्रोटेस्ट का मतलब क्या हो गया, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बनवा के नोटरी पब्लिक से दे रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। कब देना है, अगर किसी पर्टिकुलर लॉ की ये क्या है, रिक्वायरमेंट है। 103 की बात करें, प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट, पैसे नहीं मिले, लेकिन क्या लिखा है, आफ्टर डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब पहले क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, किस वजह से, नॉन एक्सेप्टेंस। जैसे देखिए मैंने आपको यहां क्लियरली बताया, डिसऑनर के कारण नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां, अरे भाई सेक्शन 91 में देखा था, ये 92 में देखा था, ठीक है। तो 103 क्या कहता है, प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट, लेकिन आफ्टर वर्ड देखिए यहां पे, आफ्टर वर्ड इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब पहले अगले ने एक्सेप्ट नहीं किया। कहता ऑल, ये सेक्शन भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिर्फ, कहता ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन पेबल एट सम अदर प्लेस देन द प्लेस मेंशन्ड एज रेजिडेंस ऑफ ड्रॉइंग। मतलब कहता कोई बिल था, उसकी पेमेंट होनी थी कहां पे, किसी और जगह पे, देन द प्लेस मेंशन्ड एज रेजिडेंस ऑफ ड्रॉइंग, उसके रेजिडेंस की बजाय किसी और जगह पे, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। और ये डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस, अगले ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो मे विदाउट फर्दर प्रेजेंटमेंट टू द ड्रॉई बी प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट। तो कहता है जैसे ही वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट फर्दर प्रेजेंटमेंट टू द ड्रॉई, ड्रॉई के पास जाने के बजाय सीधा आप प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट, एक तरह से कह सकते हो कि मेरे को पैसे नहीं मिले, बात भी तो यही होगी ना। इन द प्लेस स्पेसिफाइड फॉर पेमेंट, कौन सी जगह पे प्रोटेस्ट करवाओगे, उस जगह पे जहां पे आपको पैसे मिलने थे। अनलेस, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करवाओगे अगर आपको पैसे मिल गए हैं बिफोर और आफ्टर मैच्योरिटी, वो तो सिंपल है, पैसे मिल गए तो क्यों करवाओगे। तो 103 कोई खास नहीं है। 103 क्या कहता है भाई, पहले तो हो गया डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, अब हम करें प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट। तो कहता आप कर सकते हो, बट 103 कहता है ये है बिल के लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट होता ही किसके लिए है, बिल के लिए होता है। सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमें सिर्फ बिल में ही चाहिए होती है। तो कहता है अगर कोई बिल था, पेबल था, कहां पे, आपके रेजिडेंस नहीं कहीं और, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप स्ट्रेट वे उसका प्रोटेस्ट करवा सकते हो नॉन पेमेंट के लिए।
जहाँ पे उसकी पेमेंट होनी चाहिए थी। तो 103 में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कंप्लीट होता है बेटा जी आपका चैप्टर नंबर, इसके साथ 9th और 10th हम पहले ही कर चुके हैं रीजनेबल टाइम पे। तो हमने पढ़ा 99 में नोटिंग, कब? डिसऑनर, वजह है नॉन एक्सेप्टेंस नॉन पेमेंट, क्या है? सबूत है। कहां से करवाओगे? नोटरी पब्लिक। कौन होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, एडवोकेट है, सरकार से लाइसेंस मिलता है 5 साल का फीस देके ऑथेंटिकेशन के लिए, उसके थ्रू जारी होता है ये। और वो लिख देगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या अलग से एक स्लिप के ऊपर, या पार्टली भी हो सकता है, डेट, अमाउंट, रीजन, डिसऑनर। प्रोटेस्ट सेक्शन 100 में एक स्टेप फर्दर है क्योंकि ये फॉर्मल इन नेचर है। ये 4 चीज़ों के अलावा 101 क्या कहता है? 101 कहता है साथ में लिखा जाएगा इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ या उसकी लिटरल ट्रांसक्रिप्ट। और सेक्शन 100 में ही आया प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, जिसका मतलब क्या था? बहुत बढ़िया था। बिफोर व्हाट हमने कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर मैच्योरिटी। और वो भी मत भूलिए किस केस में था, सिर्फ बिल के केस में, राइट? उसकी मैच्योरिटी से पहले हमें पता चलता है एक्सेप्टर हो गया इंसॉल्वेंट, या उसकी क्रेडिबिलिटी पब्लिकली इम्पीच्ड, खराब, तो आप पहले ही नोटरी के पास जा सकते हो डिमांडिंग बेटर सिक्योरिटी। वो मना कर दे तो उसका आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 10 ये 100 में आ गया, 101 कंटेंट्स में था, और 102 में वैसे तो देना होता है नोटिस ऑफ डिसऑनर, लेकिन अगर लॉ कहता है तो नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट। 104 हम पहले पढ़ चुके हैं, नोटिंग करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो प्रोटेस्ट कंपलसरी है 104 में। और 103 अगर डिसऑनर होता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस तो आप प्रोटेस्ट करवा सकते हो, किस कार्य के लिए? फॉर नॉन पेमेंट। लेकिन कंडीशन थी बिल के, ऑब्वियसली बिल के केस में ही होगा कि अगर बिल पेबल है जहां उसका रेजिडेंस नहीं है ड्रॉई का, कहीं और, तो ये जरूर कहा रॉन पेबल एट सम अदर प्लेस देन द प्लेस मेंशन्ड एज रेजिडेंस ऑफ ट्रॉई। तो यहां पे सेक्शन, क्योंकि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के साथ लग रहा है, तो एक तरह से यही कहना चाहता है मे बी आउटसाइड द कंट्री, इसलिए क्या कह रहा है, आप प्रोटेस्ट कहां करा सकते हैं? इन द प्लेस स्पेसिफाइड फॉर पेमेंट। थैंक यू।